हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल भूषण्स गार्डन में। तो फ्रेंड ये देखिए मेरा हाइब्रिड गुड़हल है और अभी भीषण गर्मी पड़ रही है। तो गर्मी में आप गुड़हल को क्या फर्टिलाइज़र देंगे कि आपका गुड़हल का प्लांट फूलों से भी भरा रहेगा, कलियों से भी भरा रहेगा और उसमें हरी-हरी पत्तियाँ भी आपको दिखती रहेंगी। तो सबसे पहली बात कि गुड़हल के प्लांट को देखिए आप फुल सनलाइट में रखिए बिकॉज़ सनलाइट इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरा देखिए हाइब्रिड गुड़हल का प्लांट है, इसमें भी आपको फूल बहुत अच्छे दिख रहे होंगे और मेरे पास बहुत से गुड़हल के प्लांट हैं हाइब्रिड और देसी दोनों। तो ये सारे हाइब्रिड वाले हैं, तो देसी के अकॉर्डिंग हाइब्रिड मेरी ज़्यादा अच्छी चल रही है। वैसे देसी प्लांट भी मेरे अच्छे चल रहे हैं, तो मैं क्या फर्टिलाइज़र देती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बिल्कुल एक घरेलू खाद है, इसको आप बिना ₹1 खर्च किए आप इसको दे सकते हैं। ये देखिए अनियन पील है, इसको मैं 72 घंटे के लिए मिनिमम आप 48 से 72 आवर के लिए 1 लीटर पानी में आप 4 अनियन का छिलका उसको आप डिज़ोल्व करने के लिए छोड़ दें और बीच-बीच में आप उसको थोड़ा-थोड़ा चलाते रहें। तो ये देखिए इस तरीके से फ़ॉर्म में आपको बन जाएगा और ये कितना डार्क कलर आया है ये आपको मैं दिखा रही हूँ। अगर आप 24 आवर में ही इसे यूज़ कर लेंगे तो इसमें इतना न्यूट्रिशन नहीं आता है, तो आप इसको थोड़ा 2-3 दिन के लिए आप सेमी शेड में रख दीजिए और उसके बाद आप इसको जितना अमाउंट आपका ये अनियन पील है, ये मेरा 1 लीटर के अप्रॉक्स में है। तो जितना आपका वो है उसके अकॉर्डिंग ही आपको नॉर्मल वाटर लेना है और उसके बाद डिज़ोल्व करके देना है। आप डायरेक्ट ये फर्टिलाइज़र यूज़ ना करें अपने प्लांट में बिकॉज़ इसमें बहुत से न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में है। माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन तो हैं ही, जिंक हो गया, फास्फोरस हो गया, ये पोटेशियम हो गया, ये सारे इसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में है। तो इसका आप उपयोग अपने प्लांट में कीजिए और ये देखिए एनपीके बैलेंस्ड का ये है वाटर सॉल्युबल है, इसको आप 1 लीटर 2 लीटर पानी है ना ये, 2 लीटर पानी में 10 ग्राम के अकॉर्डिंग आप इसमें एनपीके 19-19-19 या फिर एनपीके 20-20-20 का यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने एप्सम सॉल्ट डाला है 1 चम्मच के अप्रॉक्स में, ये आपका क्लोरोफिल में का काम करता है, मतलब ग्रीनरी बेसिकली प्लांट में भरपूर मात्रा में देता रहेगा। और ये जो मैं आपको दिखाई लास्ट में ये है ह्यूमिक एसिड, तो ह्यूमिक एसिड आपके प्लांट को बहुत सारे न्यूट्रिशन से भर देगा। मैग्नीशियम में देखिए आपको सल्फर वगैरह मिल जाते हैं और ह्यूमिक एसिड में आपका जितने भी न्यूट्रिशन है ये आपका बिल्कुल ही ठंडा खाद है। इस खाद का अगर आप यूज़ करते हैं ना अपने गुड़हल के प्लांट में तो ये आपका गर्मी के दिन में बहुत अच्छा चलेगा और इस फर्टिलाइज़र को आप कम से कम 10 से 15 दिन के अंतराल में आप अपने गुड़हल के प्लांट में इसको दे सकते हैं। तो मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी कि इसका रिज़ल्ट मुझे कैसा मिला। और ये देखिए आपको इस टाइप की सूखी सॉइल में ही डालना है, बिल्कुल गीली सॉइल में इस फर्टिलाइज़र को नहीं डालिए वरना फंगस का शिकायत रहेगा। तो वैसे तो गुड़हल के लिए वेल्डेन सॉइल मस्ट है, तो आप गुड़हल को बिल्कुल वेल्डेन सॉइल में ही लगाइए और इसमें आप डेली सुबह-शाम वाटरिंग तो दीजिए ही, साथ-साथ प्लांट में थोड़ा-सा आप उसमें ये भी किया कीजिए फॉलियर स्प्रे। फॉलियर स्प्रे जितना अच्छा आप प्लांट में दोगे उतनी अच्छी प्लांट की ग्रीनरी मेंटेन रहेगी। तो ये देखिए मैंने 2 डब्बे के अप्रॉक्स में इस प्लांट को भर कर अच्छे से न्यूट्रिशन दे दिया है और ये 15 दिन के लिए इसका सफिशिएंट है। तो इस हिसाब से आप अपने प्लांट को यूज़ कर सकते हैं। किसी भी प्लांट में आप इसका यूज़ कर सकते हैं जिसमें फल और फूल दोनों बनते हैं, उसमें आप इस प्लांट को यूज़ कर सकते हैं। वरना अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सिर्फ़ अनियन पील को ही आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे बैलेंस्ड एनपीके जो होता है उसमें फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में रहता है। तो उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा दिखता है। आप शाम के समय सूर्यास्त के बाद उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो ये जितने भी मैं एप्सम सॉल्ट बताई या फिर एनपीके बताई इसका आप स्प्रे किया कीजिए तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और ये देखिए डालने के आपका 10 दिन के बाद का रिज़ल्ट है, मतलब हफ़्ता दिन हुआ होगा, हाँ 7 या 8 दिन। उसके बाद का रिज़ल्ट है, पूरा प्लांट कलियों से भर गया और इसमें देखिए कितने अच्छे-अच्छे फ्लावर निकल कर आए और फ्लावर का शेप और साइज़ भी आप देख लीजिए और प्लांट कितना हेल्दी है वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। पूरे प्लांट के टिप पर कलियाँ बनी हुई हैं और ये मुझे रेगुलर बेसिस पे इस काम को मैं करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट हर एक प्लांट में, हाइब्रिड गुड़हल हो गया या फिर आप अगर मोगरा में डालते हैं तो उसमें भी सफिशिएंट है ये फर्टिलाइज़र और चंपा वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मतलब बेसिकली जितने भी फूलों वाले प्लांट हैं ना, उसमें आप इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं और ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास केला का छिलका होगा, अभी तो गर्मी में बहुत सारे आप फ्रूट्स खाते हैं तो उसका आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या फिर बनाना पील को आप बढ़िया से उसका लिक्विड फॉर्म बनाकर 2 दिन 3 दिन के लिए रख दीजिए और उसके बाद उसको वाटर में डिज़ोल्व करके प्लांट को फीड कीजिए, प्लांट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा। बेसिकली कहना यही है कि प्लांट को अभी इस वक़्त केमिकल फर्टिलाइज़र से आप बचाइए। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो उसका बहुत अच्छे से आपको ख़्याल रखना होगा, उसके अमाउंट का।
ख़ास करके डीएपी वगैरह अभी इस आप किसी भी प्लांट को ना दें, बिकॉज़ वो पत्तियों को भी जला देगा और प्लांट आपका उतना हेल्दी भी नहीं रहेगा। तो ये देखिए मेरे सारे गार्डन में जितने भी समर लविंग प्लांट हैं, उन सब में बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है और टिकोमा में बहुत ज़्यादा भर-भर के फ्लावर आ रहे हैं। इसमें भी मैंने फर्टिलाइज़र के लिए वीडियो डाला है, जो डालने के बाद का ये रिज़ल्ट है। तो आप मेरे चैनल पे एक बार विज़िट कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने घर में ही फर्टिलाइज़र वगैरह तैयार करके प्लांट को फ़ीड कर सकते हैं। और वर्मी कंपोस्ट तो देखिए हमने दिया था भरकर अच्छे से फरवरी-मार्च में, तो अभी आपको उसको देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उसका भी आप कंपोस्ट ही बनाकर दे सकते हैं। और ये देखिए एक और मेरा गूथा हुआ फ्लावर इसमें आता है ट्रिपल लेयर का, इसका भी मैंने वीडियो पोस्ट किया था और इसमें देखिए कितनी भर-भर के कलियाँ आई हुई हैं। तो ये सारा रिज़ल्ट मुझे उसी फर्टिलाइज़र से मिला है। अभी क्या है इस प्लांट में एक दिक्कत आ रही है, कि कुछ-कुछ बड ड्रॉप हो रहे हैं। तो बड ड्रॉप होने का सिंपल सा रीज़न है हाई टेम्परेचर। अगर आपने सब कुछ किया है उसके बाद भी बड ड्रॉप हो रहे हैं, तो फिर प्लांट उतना ज़्यादा टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। और मैं देखिए पूरे टेरेस पे इस प्लांट को लगाई हूँ, तो मेरे पास मैंने अभी कोई ग्रीन नेट नहीं लगाया है, तो मुझे ख़ास पानी का ध्यान रखना है। अगर आप ग्रीन नेट नहीं लगाते हो ना, तो आपको सुबह-शाम 2 टाइम पानी देना है अच्छे से और शॉवरिंग करनी है पूरे प्लांट पे। जितना अच्छा आप शॉवरिंग करोगे, प्लांट उतना ज़्यादा हेल्दी फ़ील करेगा। हमें भी देखिए गर्मी में बार-बार मुँह धोने की आदत होती है, तो उसी तरीके से प्लांट को आप जितना अच्छे से शॉवरिंग दोगे, प्लांट उतनी अच्छे से अपनी ग्रोथ को करेगा और बर्ड भी प्रोड्यूस करेगा। बस आपको उसमें पानी का ख़ास ख़्याल रखना है, पत्तियों को सूखने नहीं देना है, ना ही मिट्टी को सूखने देना है। जैसे ही आपको इस फॉर्म में मिट्टी दिखे, आपको तुरंत उसमें वाटर करना है और प्लांट आपका बिल्कुल हरा-भरा रहेगा। अभी देखिए मई और जून में ये प्लांट की कंडीशन क्या है। ओके फ्रेंड्स, बाय। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर।